तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर मार्कशीट 2025। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, सीएमकॉम कुछ भी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट एडमिशन जिसने भी लिया है बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रहे हैं तो उनके जो है एग्ज़ाम बहुत लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 2-4 दिनों में। तो अगर आप एनुअल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 2025 का जैसे एनुअल एग्ज़ाम पेपर 2025 प्राइवेट एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, एग्ज़ाम में मार्कशीट कैसे भरे पेपर देते समय। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहले से जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं या कुछ आप सभी को भूल चुका है तो आप वीडियो देख लीजिए एक बार, आप सभी का जो है फिर से क्लियर हो जाएगा ताकि एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मेरे कहने का वीडियो बनाने का मतलब है कि हम इसमें बात करने वाले हैं कि डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी एनुअल एग्ज़ाम या प्राइवेट एडमिशन एनुअल एग्ज़ाम जो 2025 का होने वाला है पेपर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कोई भी हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, तो उसमें जो है वो मार्कशीट भरे जाते हैं। जो आपके पेपर होते हैं, एक विषय के 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपके जो है कि पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव में जो यहाँ पर वो मार्कशीट भरे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा भरे जाएगा और ऑब्जेक्टिव में जो टोटल वो मार्कशीट भरे जाएंगे तो आप वो मार्कशीट कैसे भरेंगे ताकि आपको गलती ना हो और आपसे कोई भी दिक्कत ना हो। तो सारा कुछ हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि दोस्तों हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों फाइनली वो मार्कशीट कैसे भरें, तो वो मार्कशीट भरने के लिए हम फाइनली जैसे वो मार्कशीट का जो है पेज ओपन करेंगे और आप सभी को नंबर वाइज सारा कुछ क्लियर से बता देंगे कि किस खाने में क्या चीज़ भरने हैं, कैसे और कहाँ से भरने हैं। तो आइए हम वो मार्कशीट का जो है शीट ओपन करते हैं और आप सभी को बताते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये रहा वो मार्कशीट और हम इसे जूम करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि कैसे और कहाँ से भरने हैं। तो दोस्तों फाइनली ये जो वो मार्कशीट है आप सभी को इसी प्रकार के वो मार्कशीट देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम सेंटर पे। तो दोस्तों फाइनली आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो है पहला टॉपिक आपका आता है कि अनुक्रमांक यानी रोल नंबर कहाँ कैसे भरें। तो ये जो है पहले खाने में अनुक्रमांक रोल नंबर दिया है तो आपको एक खाने में एक अक्षर करके यहाँ से यहाँ तक टोटल आपको रोल नंबर भर देने हैं। फाइनली उसके बाद आता है कि महाविद्यालय कोड, यानी जिस कॉलेज से आपका नाम है तो आपका उस कॉलेज का जो है कोड भरना है। फिर से आपका जो है यहाँ पर साइड में आ जाता है केंद्र कोड, यानी जो है आपकी परीक्षा जो सेंटर है वहाँ का कोड भरना है। अगर आपका सेम है उसी कॉलेज में है तो सेम रहेगा, अगर अलग है सेंटर गया तो अलग जो है उस सेंटर का कोड रहेगा, कॉलेज का कोड रहेगा। फाइनली इसमें आता है महाविद्यालय का नाम दूसरे नंबर पे। तो आपको जिस कॉलेज से आपका एडमिशन है वहाँ पे आपके जो महाविद्यालय के नाम लिखने हैं और फिर से यहाँ पर सेंटर यानी सेंटर केंद्र का नाम यानी सेंटर का नाम लिखना है जिस सेंटर विद्यालय में आपका सेंटर गया। और फाइनली इसमें बात आता है पेपर नेम नीचे तीसरे नंबर पे। तो आपको जिस पेपर जो सा पेपर है आपका उस पेपर का इसमें आपको पूरा नाम लिखना है। और फिर से आपको यहाँ पर आता है प्रश्न पत्र कोड। दोस्तों आपको जो पेपर मिलेगा वहाँ पर प्रश्न पत्र कोड करके दिया होगा तो आपको एक खाने में करके भर देना है, यहाँ पे और ठीक इसी प्रकार से नीचे भी कर देना है। जैसे सेम ऊपर रहेगा वैसे नीचे, जैसे आप इसे मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी करके दिया होगा तो एक अक्षर एक खाने में और उसमें जो भी नंबर दिए होंगे एक खाने उसमें जो है भर देने। और फाइनली इसमें बात आता है नीचे परीक्षार्थी का नाम यानी कैंडिडेट्स नेम, आपको अपना नाम इसमें फिल कर देना है और नीचे अपने पिता का नाम फिल कर देना है। दिया हुआ है पिता का नाम, फिर से यहाँ पर डेट दिया हुआ कि इस डेट को आपका जो है एग्ज़ाम चल रहा है। और फिर से यहाँ पर बात आता है कि परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी आपको यहाँ पर अपने साइन करने हैं और जो एग्जामिनर होंगे आपके क्लास में वो लोग यहाँ पर अपना साइन करेंगे। फाइनली आपका जो है एक पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप दोबारा देख लीजिए, आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आइए हम नीचे चलते हैं, फिर आपको अगला पॉइंट बताते हैं। तो फाइनली मेन जो पॉइंट है यहाँ पे आपसे बहुत लोगों से गड़बड़ी हो जाती है तो आप एक बार देख लीजिए। फिर से आपको यहाँ पर अनुक्रमांक इसी तरह भरने हैं और जो इस खाने में जैसे मान लीजिए 1 है तो इस लाइन में जहाँ 1 है उसको गोले करने हैं। इस खाने में 5 है तो इस लाइन में जहाँ 5 है 5 को गोले करने, दूसरे को गोले कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो ठीक यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भर लेने हैं इसी प्रकार से। फिर से यहाँ पर दे रहा है महाविद्यालय कोड, तो इसमें भी सेम खाने में करके और इसको गोले करने हैं। फिर से यहाँ पर दे रहा है ग्रुप, तो आप ग्रुप छोड़ सकते हैं या भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर पेपर आईडी, तो उसी पेपर पे पेपर आईडी दिया होगा तो ठीक इसी प्रकार से खाने में करके और गोले करने हैं। ठीक जैसे मान लीजिए मैं आपसे बता दूँ, जैसे मान लीजिए 1 5 3 4 हो गए तो यहाँ पर 1
और यहाँ पर दिया 5 4 3 ऐसे करके आपको गोले करने हैं। फिर से आपका आता है कि यहाँ पर मेन टॉपिक परीक्षा का रेगुलर टाइप प्रकार यहाँ पर सेट करने होते हैं, भरने होते हैं। तो आपकी एनुअल एग्ज़ाम है तो आपको यहाँ पर दे रहा है दूसरे नंबर पर प्राइवेट, तो आपको इसी को गोला करना है और दूसरे नंबर को और यहाँ पर प्राइवेट करके लिख देने हैं। क्योंकि आप रेगुलर नहीं है तो रेगुलर नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपको गलती हो जाएगा। यहाँ पर प्राइवेट करने हैं, प्राइवेट लिखने हैं और यहाँ पर प्राइवेट पे गोले कर देने हैं। फिर से नीचे आपका यहाँ पर आता है क्लास, तो आपका बीए करके कौन सा जो है ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपको यहाँ पर कर देने हैं। और फिर से आपका यहाँ पड़ता है पार्ट्स सेमेस्टर, तो यहाँ पर आपके जो है पार्ट्स सेमेस्टर इसमें नहीं फिल करने हैं। आपके अगर मार्कशीट मिलेंगे तो अगर उसमें दिए हैं, इसमें नहीं दिया है, उसमें दिए होंगे तो आप भर सकते हैं या अपने जो है जो भी परीक्षक होंगे उसे पूछ सकते हैं। फिर से यहाँ पर बात आता है कि पुस्तक श्रेणी, तो अगर आपको पुस्तक श्रेणी दिया तो वो भी भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। इसमें दे रहा है पाली, किस पाली में आपका है, तो फर्स्ट में है तो फर्स्ट को गोला करके यहाँ फर्स्ट कर देंगे, सेकंड में है तो सेकंड करके यहाँ पर सेकंड में गोला कर देंगे। तो ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ से फिर इस पॉइंट को यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। और उससे फाइनली आपको जो यहाँ पर QR कोड दिखाई दे रहा है, तो एक QR कोड का ये जो नंबर है आपको, आप जो P7 पे साइन करते हैं तो P7 पे आपको यही नंबर जो फिल करने हैं, क्योंकि उसी नंबर से आपका जो है यह वो मार्कशीट पकड़ा जाएगा कि आपका ये वो मार्कशीट है। और आपको इसी प्रकार से स्कैन करके आपका जो है पूरा आंसर देखा जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर समझ में आता है तो आप भरिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप परीक्षक से पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर गलती करेंगे तो आपको दिक्कत का सामना जो है करना पड़ेगा। और फाइनली नीचे आता है कि जो वो मार्कशीट में जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर कहाँ भरे जाएंगे। तो दोस्तों आइए हम नीचे दिखाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं टोटल आपको यहाँ पर 100 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 100 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको 100 के 100 नहीं करने हैं, आपके टोटल 50 आएंगे। अगर 100 आते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 100 और 50 आते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें 100 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें आप कैसे गोले करेंगे, जैसे मान लीजिए पहले ऑप्शन का, जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन का अगर आपका आंसर पहला है तो आप पहले गोला करेंगे, दूसरे का अगर आपका B सही है तो B करेंगे, तीसरे का अगर आपका C सही है तो C गोला करेंगे, चौथे का आपका D सही है तो D करेंगे, पाँचवें का B सही है तो B सही करेंगे, छठवें का आपका C सही है तो C सही करेंगे। इसी प्रकार से आप अपना गोला करेंगे। अगर इधर उधर करेंगे नंबर वाइज करना है, अगर इधर उधर मिस्टेक कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, वह नंबर नहीं चलेगा। और एक लाइन में एक ही गोले करने हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 13 नंबर क्वेश्चन में मैंने B को गोला कर दिया तो B को ही गोला करना है, काट पीट नहीं करना है, नहीं तो आपका नंबर नहीं चलेगा। वैसे भी गलत हो गया तो भी नहीं मिलेगा और काट पीट करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो आप जो है कोशिश कीजिएगा सही जो गोला करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया 15 का, ये तो एक को ही टच कीजिएगा, दूसरे को नहीं। और दोस्तों साथ ही में इस मार्कशीट के साथ में आप सभी को एक और जानकारी दे दूँ कि दोस्तों जितने भी लोग जाते हैं एग्जाम देने, अगर उनको आता है तो अपना जो है वो मार्कशीट भर लेते हैं, यानी और जो है जितने भी क्वेश्चन दिए होते हैं उसको जो है आंसर कर लेते हैं। और कुछ जगह बताए भी जाते हैं, तो आपको उसमें कैसे क्या करना लास्ट में बताए जाते हैं। तो आपको अगर मान लीजिए एग्जामिनर जो है स्कूल वाले बताते हैं तो आपको पहले वो मार्कशीट में टिक कर लेना, जैसे वो फास्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया 26 का इसको केवल बूंदी दे दीजिए, अगर समय मिले तो गुलियाई, नहीं तो बूंदी कर दीजिए, आगे बढ़ते जाइए। जैसे मान लीजिए B हो गया, C हो गया, D हो गया, ऐसे बूंदी करते करते जो है नंबर वाइज 32 31 ऐसे करके नंबर वाइज करके अपना बूंदी करते जाइए। और जैसे बोल के हटेगा तो आप अपना अच्छे से गोले को पूरा भर लीजिए। अगर पूरा एक ही बार भरने लगेंगे तो आपका और छूट जाएगा। और उसके बाद ही आप जो है अपने पेपर में इसको मिलाइए, जो है टिक कीजिए अगर समय मिलता है तो, नहीं तो उसके पहले आप वो मार्कशीट को कंप्लीट कीजिए। पहले क्या यहाँ पर बिंदी के माध्यम से अपना जो टिक लगा लीजिए और उसके बाद से समय मिलने के बाद से अपना पूरा गोला कर लीजिए। और काले या नीले पेन से ही करने हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा कमेंट करें, जिससे में आपके लिए मोटिवेशन मिलता है और हम आपके वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं। और साथ ही कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है वो मार्कशीट कैसे भरे जाते हैं उनको भी पता चल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।